नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अपने सभी किंगडम दोस्तों को मैं फिर से स्वागत करता हूँ। मुझे कभी-कभी हैरानी होती है कि लोग क्यों परमेश्वर के राज को नहीं समझते या समझने की कोशिश भी नहीं करते। इसका सीधा-सा जवाब ये हो सकता है कि लोग धर्म के बंधन में जकड़े हुए हैं। धर्म का प्रभाव इतना गहराई तक है कि लोग उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। धर्म क्या है और धर्म का शुरुआत कैसे हुआ? धर्म है मनुष्य के द्वारा परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करना और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए या प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह का विधियों को मानना, तरह-तरह का तरीकों को अपनाना, ये है धर्म। और हम समझते हैं कि ऐसा करने से परमेश्वर हमसे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे या हम जो वर उनसे मांगते हैं वो वर को हमें देंगे। लेकिन ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं इसलिए वो हमें बनाए हैं। परमेश्वर का प्रेम में कभी हमें कोई किसी तरह का शक नहीं करना चाहिए। यूहन्ना लिखते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्यार है। जब हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते थे तब भी वो हमसे प्यार करते थे और उनका प्यार को हम अनंत काल का प्यार कह सकते हैं, इटर्नल लव कह सकते हैं। उनका प्यार में कोई बदलाव नहीं होता। इंसानी प्यार में कभी बदलाव आ सकते हैं, हालात परिस्थितियों को देखकर इंसान बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं बदलते। वो मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाए, सदृश्यता में बनाए और तब से वो प्रेम करते हैं। आदम ने पाप किया, परमेश्वर फिर से मनुष्य के साथ वही ओरिजिनल रिश्ता जुड़ने के लिए वो प्लानिंग किए, जो कि हम जेनेसिस 3 में देखते हैं कि परमेश्वर ने प्लानिंग किया कि एक समय आएगा कि मनुष्य के पुत्र आएगा और शैतान का सर को कुचलेगा और जो अधिकार मनुष्य के हाथों से छीन लिया गया था वो अधिकार को फिर से वापस देगा। और हम जानते हैं कि समय की परिपूर्णता में यीशु मसीह आए और उन्होंने ये काम को मुमकिन किया। तो हमें कैसे ये समझ में आएगा कि आप जो हमने खोया था वो हमें मिल चुका है। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है? क्योंकि इंसान 2 बार तो जन्म नहीं ले सकता शरीर में, लेकिन ये हमारे अंदर एक जो रियल मैन है, असली मनुष्यत्व हमारे अंदर जो है उसको पैदा करना है। वो है स्पिरिट मैन। जब तक हम अपनी सोचों को नहीं बदलेंगे, सोचों को, अपनी थॉट्स को, अपनी सोर्स ऑफ नॉलेज को, शिक्षा के तरीकों को, शिक्षा के माध्यमों को, जब तक हम नहीं बदलेंगे या नहीं छोड़ेंगे और नए सिरे से, नई रीति से, क्योंकि जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो पुराने बातें बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो चुका है। आप यीशु मसीह में हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उनके वचनों पर भी अगर विश्वास करते हैं तो आप न्यू क्रिएशन है। न्यू क्रिएशन मतलब आप में और आपका पुराना मनुष्य में, आपका शरीर वही है, लेकिन आपके अंदर जो आपका स्पिरिट है, आपका सोल है, वो बदलना चाहिए और लास्टली आपका बॉडी भी बदलना चाहिए।
शरीर में आपका आपका रंग में, आपका कद में, आपका मोटापन में कोई बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन शरीर कैसे रेस्पॉन्ड करेगा आत्मा की बातों को या प्राण की बातों को, ये चेंजेस एक ग्रेजुअली जब आपके जीवन में आएगा तब नए सिरे से आप पैदा होंगे। जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे, ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है, हमने बचपन से लेकर आज तक काफ़ी बातों को अपने मन में समाया हुआ है। वो शिक्षा हो सकता है, लोगों का सलाह हो सकता है, लोगों की ओपिनियंस हो सकते हैं, तरह तरह के डॉक्ट्रिन्स हो सकते हैं, या कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, वो हमारे जहन में और हमारे बिहेवियर में और हमारा सोशल सिस्टम में इतना इतना उसका प्रभाव है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। आज यही हाल है कि लोग बदलना नहीं चाहते। लोग सोचते हैं कि जहाँ हम हैं वहाँ हम सेफ हैं। हम धर्म के दायरे से बाहर निकलेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा और लोग सुरक्षित चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का योजना ये नहीं है। परमेश्वर का योजना आपको आज़ादी देना है। अगर हम जेनेसिस में लौटें तो परमेश्वर आदम को कोई गुलामी में नहीं रखे थे, कोई जंजीरों में जकड़ के नहीं रखे थे, और चाबी उनके पास नहीं था कि जब वो आए और वो जंजीरों को खोलें या लॉक करके चले जाएं। यहाँ तक परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियाँ देता हूँ, चाबियाँ देता हूँ। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। दिस इज़ द पावर, अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस गिवन टू मैन। लेकिन मनुष्य ने नहीं समझा। जो इंडिपेंडेंस मनुष्य को दिया गया था, जो एक स्वाधीनता, एक स्वतंत्रता सोचने का, काम करने का, कैसे परमेश्वर जैसा काम करने का स्वतंत्रता मनुष्य को दिया गया था, लेकिन मनुष्य इसको नहीं समझ पाया। हमें स्वाधीनता चाहिए। हमें स्वाधीनता मतलब हम परमेश्वर की अधीनता में न रह के हम स्वाधीनता में रहें और अपना आसन, अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के पास रखें और हम शासन करें। ये बगावत है, क्योंकि एक राज में जहाँ आप रहते हैं वहाँ एक राजा का शासन है, आप उस राजा के अधीनता में हैं। हाँ, राजा आपको बहुत सारे अधिकार वो डेलीगेट कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं, आपको ऑथराइज कर सकते हैं। आप राजा का नाम लेकर, राजा का अथॉरिटी लेकर, राजा का मोहर को लेकर, सील को लेकर आप ऑथराइज्ड होंगे और आप राजा के तरफ से आप रखवाले बन सकते हैं, खजांची बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, स्टीवार्ड बन सकते हैं और आप राजा के लिए काम कर सकते हैं। तो राजा आपको आपका खाने का, पीने का, रहने का, सारे सुख सुविधाओं का प्रबंध राजा करेंगे। ये है राज का कल्चर। तो लोग ये नहीं समझते। लोगों को ये फिजिकल बातें, विजिबल बातें ज़्यादा रियल लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल बातें जो दिखते हैं, जिसको हम छूते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब बातें अस्थाई है। लेकिन जो हमें दिखता नहीं, जो अदृश्य बातें हैं, जो स्पिरिचुअल बातें हैं, वो नेचुरल या दृश्यमान बातों से ज़्यादा वास्तविक हैं। तो परमेश्वर का राज्य एक रियल किंगडम है। परमेश्वर वास्तव में हैं, क्योंकि उन्होंने सारी विजिबल और इनविजिबल को बनाया। आदि में उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आज भी वो हैं, वो समय से पहले थे और वो हमेशा रहेंगे। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर को किसी ने नहीं चुना, परमेश्वर को कोई उनको वोट देकर या कोई विद्रोह कर कर उनको नहीं निकाल सकते या
उनको उनका किंगशिप से वो लोग कोई भी बगावत करके उनको नहीं निकाल सकता। शैतान ने एक बार कोशिश किया स्वर्ग में और वो खदेड़ दिया गया और उसके लिए इटर्नल पनिशमेंट रखा गया है। तो दोस्तों ये जब हम आत्मिक दुनिया की बात करते हैं, यहाँ पे 2 आत्मिक दुनिया है और इसी में किसी एक दुनिया में हर किसी को रहना है। परमेश्वर का राज और अंधकार का राज, यीशु मसीह का राज और शैतान का राज, किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ डार्कनेस। ये वास्तविकता है, आप इसको माने चाहे ना माने, सच्चाई नहीं बदल सकता। और ये आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर ने आपको अंधकार के राज से, शैतान के राज से, अज्ञानता के राज से, गुलामी के राज से निकाल कर वो अपने राज, स्वर्ग का राज, उजाले का राज, आज़ादी का राज, यीशु मसीह का राज, अविनाशी राज में आपको प्रवेश करा चुके हैं। अगर आपको पूछा जाए आप किस आत्मिक राज के आप सिटीजन हैं, तो आप क्या कहेंगे? निश्चय इसीलिए यीशु मसीह आए थे, हमें कोई धर्म देने के लिए नहीं आए थे। धर्म की विधियों को मानने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर के राज के लिए काम करने से जो हमें जिम्मेदारी दिया गया है, उन जिम्मेदारियों को जब हम पालन करते हैं, मानते हैं और जो काम स्पेसिफिकली जो काम आपको दिया गया है, उस काम को जब आप करते हैं और उस काम के द्वारा जब परमेश्वर के राज का एक्सपेंशन होता है, परमेश्वर का राज का कल्चर को लोग जानते हैं, तब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के राज में आलसियों का कोई काम नहीं है, कोई जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए भेजे कि हम फल लाएं। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त भी किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यूहन्ना लिखते हैं कि जो पेड़ फल नहीं लाता, उसका जड़ पर उसका नीचे कुल्हाड़ा रखा हुआ है, और अगर वो फल नहीं लाता तो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। यीशु मसीह इसको दृष्टांत देते हैं अपने पेशेंस, परमेश्वर का पेशेंस कैसे हमारे लिए रहता है। किसी ने अपनी बारी में एक अंजीर का पेड़ को लगाया और वो देखने आया उसमें फल आया कि नहीं। वो देखता है कि उसमें फल नहीं आता, तो माली से कहता है इसको काट डाल। तो माली कहता है कि मालिक सब्र कर, मैं मेहनत करता हूँ, इसके चारों ओर मैं खोदता हूँ, खाद डालता हूँ, पानी डालता हूँ, आगे को फले तो भला, ना फले तो काट देना। परमेश्वर हम पर सब्र करते हैं कि हम कैसे उनके राज के लिए फल लाएं और हमारा फल बना रहे। हमें हर ऋतु में फलना चाहिए। हम सीजनल होना चाहते हैं। आम एक बार साल में फलता है और हम सोचते हैं कि एक बार फलना हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर सीज़न में फलते रहें और हमारा फल बना रहे। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा में शांति, आनंद और धार्मिकता है। हम कैसे परमेश्वर के राज के कल्चर को बढ़ा सकते हैं? ये पॉसिबल है क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिए गए हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज के कल्चर को बढ़ाते हैं। दया, प्रेम, क्षमा, सहनशीलता, धीरज, शांति, मेल मिलाप, ये सारे जो कल्चर्स हैं, इसको हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को दिखा सकते हैं। आइए इस राज को हम गहराई से समझें, इस राज में जिएं और परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रोविज़न्स किए हैं, उन प्रोविज़न्स को हम भरपूरी से हासिल करने पाएँ। परमेश्वर आप सबों को बहुत का आशीष दें। थैंक यू।